अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, तरावी की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तरावी की नियत कैसे करते हैं, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, तरावी का वक्त कब से कब तक रहता है, जमात के साथ या अकेले तरावी कैसे पढ़े, आज हम आपको तरावी पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बिल्कुल आसान अंदाज में बताएंगे। आप गौर से इसे सुने, अच्छी तरह समझ लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। देखिए, तरावी की नमाज हर मर्द औरत सबके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर उज़्र के तरावी छोड़ना जायज़ नहीं है। तरावी की कुल 20 रकतें 10 सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी 2-2 रकत की आप नियत बांध सकते हैं। पहले आप इशा की 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ लें, फिर तरावी की नमाज के लिए आप खड़े हों। तरावी की नियत आप इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकत नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के मुहम्मद काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। अगर अकेले पढ़ रहे हैं आप तरावी तो पीछे इस इमाम के ना कहें। बेहतर यह है कि हर 2 रकत पर अलग अलग नियत करें। इस तरह 10 बार आप नियत करेंगे। अगर चाहें तो शुरू में एक ही बार में 20 रकत की आप नियत कर सकते हैं। दिल में तरावी की नियत ज़रूरी है और ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है। तरावी पढ़ने का तरीक़ा, जिस तरीक़े से बाकी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसी तरीक़े से तरावी भी पढ़ी जाएगी। अगर आप किसी हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं तो सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पूरा पढ़ करके आप खामोश हो जाएं और कुरान पाक को गौर से सुनें। अगर अकेले तन्हा पढ़ रहे हैं तो पहले सना पढ़ें, फिर अल्हम्दु, उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ें और रुकू सजदा वगैरह बाकी नमाज़ों की तरह आपको अदा करना है। अकेले तरावी पढ़ने में आम तौर से लोग छोटी छोटी सूरतें पढ़ा करते हैं। इसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका यह है, मिसाल के तौर पर अलम तरा से सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। हर रकत में एक सूरत पढ़ी जाए। जब 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएं तो फिर अलम तरा से शुरू की जाए। इसके अलावा आप दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। जिन लोगों को ये 10 सूरतें भी याद ना हो वो हर रकत में सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करें, या जो सूरत उन्हें याद हो वो पढ़ लें, तब भी तरावी की नमाज हो जाएगी। लेकिन हर मुसलमान को कम से कम 10 सूरतें तो याद होना चाहिए। हर 4 रकत के बाद इतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकत तरावी पढ़ी जाती है। इस बीच में आप कलिमा शरीफ, दुरूद पाक या तस्बीह वगैरह पढ़ें या दुआए तरवीहा पढ़ें जो आमतौर से पढ़ी जाती है, सुबहान मलिकुल कुद्दूस वाली दुआ। तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद से तुलूए फ़जर तक रहता है, यानी फ़जर का वक्त होने से पहले पहले तक आप तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। तरावी की 20 रकतें वित्र से पहले भी पढ़ी जा सकती हैं, वित्र के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं। बग़ैर उज़्र तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना मकरूह है, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। आम तौर से ख़वातीन को देखा जाता है बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी पढ़ती हैं, और मसाजिद में भी काफ़ी सारे लोग जब इमाम रुकू में जाते हैं उस वक्त नियत बांधकर जल्दी से इमाम के साथ रुकू में चले जाते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये नमाज से सुस्ती है, काहिली है, लापरवाही है। कुरान पाक में इसे मुनाफिकों की पहचान बताया गया है और ऐसी नमाज से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। मुकम्मल दिलचस्पी के साथ नमाज पढ़ें। उम्मीद है तरावी पढ़ने का तरीक़ा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।